सभी की बॉडी में होता है। तो जो स्पाइक आती है, पहले हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद ब्लड शुगर निकलता है। शुगर नॉर्मली एक व्हीकल है, हमारा एनर्जी सोर्स, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, तो वो मस्ट है। तो लेकिन उसको एक लेवल तक रखना, उसमें जो जैसे हम खाना खाते हैं तो सिग्नल्स जो हैं, हमारा जो स्टमक है वो सिग्नल करता है, तो पैनक्रियाज स्पर्ट्स में इंसुलिन को रिलीज़ करता है। जो डायबिटिक्स हैं, क्यों या तो उनमें वो इंसुलिन रिलीज़ ही नहीं होगी, या अगर इंसुलिन रिलीज़ होती है तो वो रेजिस्टेंस होती है उनकी बॉडी में, माने कि वो इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाता है। तो जिसकी वजह से जो ब्लड शुगर है, जैसे ब्लड में इनिशियली एब्जॉर्ब, खाना खाने के बाद जो एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद बिकॉज ऑफ इंसुलिन वो धीरे धीरे लिवर में एक्स्ट्रा शुगर जो है वो स्टोर हो जाता है, मसल्स में जाता है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो डिसरप्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस और डेफिशिएंसी। तो अगर इंसुलिन नहीं है या काम नहीं हो रहा है तो शुगर का बढ़ना लाजमी है। जी, आजकल कोविड का दौर है, तो कोविड में आप क्या समझते हैं कि कोविड में जो ये हमारा डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इनको ज़्यादा खतरा है या? जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछले एक तो नहीं, रादर 1.5 साल से मैं सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोविड, मेरा हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड का ही काम चल रहा है, और लगभग 60 से 75% जो हमारे सीरियस अवस्था में जो मरीज़ों की एडमिशन होती है, ना केवल वो सिर्फ डायबिटिक हैं, इसके अलावा कोरोना वायरस का भी जो असर है शरीर पे, क्योंकि अगर आप इंक्रीजिंगली अगर आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर्स में, तो कोरोना मल्टी प्रोंग्ड अटैक कर रहा है ह्यूमन बॉडी पे। तो बिकॉज ऑफ इट्स वायरस का जो असर है, उसकी वजह से भी शुगर लेवल्स बढ़ते हैं इन मरीज़ों में। और इसके अलावा जो खुद डायबिटिक्स हैं, दे बिकम मोर प्रोन, मतलब उनकी टेंडेंसी रहती है ज़्यादा डिटीरियोरेशन होने की। तो कोरोना में तो वाकई में ही नॉट ओनली कोविड बल्कि डायबिटीज़ का भी एक एपिडेमिक जुड़ा ही हुआ है। जी बिल्कुल। तो डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा गया है, तो हमारी जीवन शैली पर इसका क्या प्रभाव है? जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि टाइप 2 का जो हमारे में नंबर्स बढ़े हैं ओवर द ईयर्स, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैंने कहा, क्योंकि हमने 30 सालों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, हमने डिफरेंट किस्म का लाइफस्टाइल को अपनाया है, हमारे खाने पीने की हैबिट्स बदली हैं, हम लोग अब कारों से चलते हैं। आप जैसे ये पहाड़ी टाउन है, लेकिन अगर पिछले 30 सालों में मैं देखूंगी, जो रास्ते हम शायद नाले और कच्चे रास्तों से कवर कर लेते थे, अब हम उस रास्ते को कवर नहीं करते, हम कार लेना या स्कूटर लेना पसंद करते हैं। तो जो कुछ किलोमीटर हमारी एक्सरसाइज होती थी वो बंद हो गई है, अब वो कार में बैठ के जा रहे हैं। ऐसे ही मैं खुद भी हैरान होती हूँ, मेरे अपने बच्चे हैं, तो जो हमारे ट्रेडिशनल खाने पीने का नहीं, वो नहीं पूरी अगर आप हमीरपुर के बाज़ार में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ सालों में पिज़्ज़ा आउटलेट्स, बर्गर आउटलेट्स, यंगर जनरेशन सब उसको पसंद कर रही है। तो ये जो खाने पीने का जो स्टाइल है, ये रिफाइंड फ्लावर है, बेसिकली मैदा है। जो फैट्स यूज़ हो रहे हैं वो ट्रांस फैट्स हैं। चलते फिरते बच्चे आजकल चिप्स ले लेते हैं, नमकीन खा रहे हैं, तो इन सब में हार्मफुल ट्रांस फैट्स हैं। सिमिलरली इजीली डाइजेस्टेबल है, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, मेयोनीज, तो ये तुरंत हमारी बॉडी में शुगर बढ़ाते हैं। तो और साथ के साथ अब हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो एक्सेस अगर शुगर रहेगा तो वो धीरे धीरे बॉडी उसको एडजस्ट करने के तरीके को क्या करेगी, या तो इंसुलिन है एक मात्रा में सिक्रीट कर करके, इंसुलिन भी एक ही लेवल तक सिक्रीट होगी, तो जो एक्सेस है वो फिर धीरे धीरे रेजिस्टेंस का रूप धारण कर लेता है कि भाई इसके शरीर में तो इतना मिलना ही है, तो एक लेवल पर काम करता है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। तो इस वजह से जो है, और इसके अलावा लॉन्ग आवर्स हैं, थोड़ा स्ट्रेसफुल भी है। हम लोग एक जैसे जो हमारा पुराना तरीका था कि एक समय पे उठना है, समय पे खाना है, इस समय छुट्टी भी लेना है, तो धीरे धीरे चाहे व्हाटएवर इज़ द रीज़न काम करने के तौर तरीके बदले हैं, तो ये भी कंट्रीब्यूशन रह रहा है। तो बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से हम सब प्रोन हैं, कारण नहीं है, पर हाँ ये हमें प्रोन करता है डायबिटीज़ को डेवलप करने के लिए। जी, अगर शुगर कंट्रोल में ना रहे
तो ये किन ऑर्गन्स को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है? शुगर को हम मल्टी सिस्टम डिजीज़ बोलते हैं, माने जैसे बाकी बीमारी हैं, जैसे हार्ट का कॉर्नरी बोलते हैं, तो प्रिडोमिनेटली हार्ट को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन शुगर में जो है या डायबिटीज़ में जो है, क्योंकि ब्लड में ब्लड शुगर हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं यानी आपके, तो इसका एक मेन इफ़ेक्ट क्या होता है, मेडिकल टर्म्स में इसको हम बोलते हैं कि वैस्कुलर ग्रोथ। हर जगह इसकी टेंडेंसी रहेगी क्योंकि ये वेसल्स की प्रोलिफरेशन करता है। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो के लेवल पर हमारी आँखें, जिसमें डायबिटिक्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनका फंडस जो पीछे की पुतली होती है उसमें वेसल्स का ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाता है, तो अंधापन कर सकता है, रेटिनोपैथी बोलते हैं, विजुअल डिफेक्ट्स आते हैं, कैटरैक्ट जल्दी डेवलप होता है आँख में। इसके अलावा नसों में इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने शुगर चेक ही नहीं कराया होता है। वन फाइन डे उनका एक कॉमन जो शुरू में मैंने सिम्टम्स में मिस किया, लोगों की पैरों में जलन रहती है जी। या थक जाते हैं, रात को टांगों में दर्द रहती है, तो न्यूरोपैथी माने नर्व्स इन्वॉल्व रहती हैं, तो एक नर्व्स में अफेक्टेड होता है। और सिमिलरली जो माइक्रो माने जो फाइन वेसल्स हैं, किडनी, बहुत किडनी फेलियर या गुर्दे की जो बीमारी बढ़ रही है उसका भी काफ़ी मुख्य कारण डायबिटीज़ है। ये तो हुए माइक्रो लेवल पे, आँख, गुर्दा और नसें। और फिर बड़े मेजर वेसल्स हैं। मेजर वेसल्स माने जो बड़ी आर्टरीज़ हैं। हार्ट प्रॉब्लम डायबिटिक्स को ज़्यादा होता है, स्ट्रोक, पैरालिसिस या अधरंग जिसको आम भाषा में बोलते हैं, इसके होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डायबिटिक्स को लोग बोलते हैं कि पैर के ज़ख्म भरा नहीं, ये ज़ख्म अक्सर पैरों में या जहाँ बार बार चोट लगती है, तो वो इसलिए नहीं होता कि डायबिटीज़ को में अचानक से उसके ज़ख्म नहीं भरते, बेसिकली उसके ब्लड वेसल्स अफेक्टेड रहते हैं, वहाँ का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो इसको पेरिफ्री माने यानी जो हमारे जो लिम्स हैं हाथ पैर के, इसके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें खून का दौरा कम हो जाता है, तो इन लोगों को पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसमें शुरू में नॉन हीलिंग अल्सर्स माने ना भरने वाले ज़ख्म होते हैं, और बाद में कई बार लोगों के वो ज़ख्म इतने बढ़ जाते हैं कि जिसकी वजह से उस लिम्ब को, खासकर पैर या लोअर लिम्ब को या टांगों को एम्पुटेशन या काटने की अवस्था भी आ जाती है। जी। तो डॉक्टर साहब, दवाई के अलावा डायबिटीज़ से बचने के क्या तरीके हैं? जी बिल्कुल। देखिए, अभी तक जो हमने बात करी, बिकॉज़ ये लाइफस्टाइल रिलेटेड है, तो प्रिवेंशन यानी कि उसको हम डिले कर सकते हैं, और अगर हो गया है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे बाकी अभी हमने बात करी कि सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम रिड्यूस कर सकते हैं। कुछ जो ज़रूरी स्टेप्स हैं, एक तो ये है कि पहले हम रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें। अगर मेरी फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या मुझ में लक्षण आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर अर्ली ट्रीटमेंट और एग्रेसिव ट्रीटमेंट माने कि अच्छा ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो डायबिटीज़ का जो असर है बॉडी पे, यानी कि उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, हम उससे काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं या उसको डिले कर सकते हैं, एक बात। और उसके अलावा जो लाइफस्टाइल हमारा जो चेंज करना है, जिसमें आपको अपने आप ही अपने जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटी है उसमें तरीका ढूंढना है। मान लीजिए आपके लॉन्ग आवर्स हैं, आप बाहर नहीं जा पाती हैं, तो आप अपनी वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा करें कि आप आधा घंटा एक्सरसाइज कर पाएँ। चाहे वो नियर बाय जिम है, आप अपने जो ऑफिस के सीनियर है उससे बात करके, या मॉर्निंग में यू कैन कम, अगर आपका वॉकिंग डिस्टेंस है तो ट्राई टू वॉक। रेगुलर नहीं कर पाते हैं, गर्मी का मौसम है, तो इवनिंग में कीजिए। जिम ज्वाइन कर सकते हैं। योगा एक बहुत अच्छा जो हमारा ट्रेडिशनल रहा है सिस्टम इंडिया का, और आजकल तो पिछले कुछ सालों से इसको काफ़ी पॉपुलराइज भी हुआ है। दैट इज़ अ गुड थिंग। अदरवाइज आप छोटी छोटी चेंजेस घर में जो काम हम कर रहे हैं, अगर मैं इस काम को सिटिंग मरीज का अपना। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा हेल्थ केयर शो ओनली ऑन हिमाचल 365 टीवी। डर के नहीं डट के, पावर्ड बाय IQ Wing एडु इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, हमीरपुर।